मैं परेशान हो गया हूं तुम लोगों से और तुम्हारे सवालों से। मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, ये था नहीं कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा, आज का तो नहीं था एटलीस्ट कि मैं वीडियो पोस्ट करूंगा, बट मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता रहता हूं। मुझे तुम्हारे कमेंट्स चाहिए और बेटा इस वीडियो पे ना 1000 लाइक मेरे को चाहिए अगर तुम्हें दिखाना है कि यूनानिमसली तुम लोग सब एग्री करते हो जो भी बात मैं कह रहा हूं। तो क्या 3 सवाल थे जो तुम्हारे पास से आ रहे थे? भैया हम 12th क्यों कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल है ना। भैया 12th तो कर रहे हैं बट समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रहे हैं। अभी तक क्लियर नहीं है कि जब 12th का रिजल्ट इतना मायने नहीं रखता तो अभी भी 12th क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल भी आया और वो भी बड़ा अच्छा सवाल था। भैया CUET से कॉलेज उठाएंगे तो क्यों उठाएंगे और कौन सा कॉलेज मिलेगा, फिर वहां से क्या करियर ऑप्शंस हमारे होंगे। और तीसरे तरह के लोग भी थे इस पूरे वीडियो के अंदर। ये 3 तरह के लोगों के लिए मैं बात करने वाला हूं। तीसरे थे जो कहते हैं भैया मेरे को तो पैशन फॉलो करना है। अब पैशन का मतलब क्या हुआ, मुझे तो भैया आज से पता है मेरे को क्या करना है। कुछ लोगों को ट्रेडिंग पसंद है, कुछ लोग आजकल डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह हो गया, ये सब हो गया, वो सब बहुत पसंद आ रहा है। तो हो क्या रहा है, अभी कॉमर्स का बच्चा क्लियर नहीं है कि उसको किस पाथ पे जाना है। और आज इस वीडियो के अंदर ये जो 18 घंटे 15 घंटे जो तुम पढ़ने की बातें सुनते हो, अलग अलग वीडियोस देखते हो, यार मेरे को तो पढ़ना चाहिए लेकिन रिलेट नहीं कर पाते, उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो तुम अपना फोकस डिसाइड करो कि इन तीनों में से तुम अभी किस पे ध्यान दे रहे हो। मैं आज तुमसे कोई पढ़ाई की बात नहीं करूंगा, अकाउंट्स इको बिजनेस भतेरे पड़े हुए वीडियो तुम आराम से पढ़ सकते हो, वो बात करने का मतलब ही नहीं है। मतलब है तुम्हारा करियर डिसाइड करने का, तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करने का कि तुम किस डायरेक्शन में जाने वाले हो। अगर आज वो क्लियर है तो तुम्हारी 12वीं की पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी, नहीं तो CUET की तो हो ही जाएगी, नहीं तो तुम पैशन फॉलो करने लगोगे। यही बात करने आज अपन यहां पे मिले हैं। क्या तुम्हारे दिमाग में घंटी क्लिक होती है कि भैया मैं जो 12th का पढ़ रहा हूं ना वो बहुत जीनियस आइडिया है। मतलब आप मानो ना मानो, मेरे को वो 12th की पढ़ाई करके समझ में आता है कि मैं क्यों कर रहा हूं। मेरे को तो भैया आगे CA बनना है। तुम समझ रहे हो, मैं कॉन्टेक्स्ट भी देता हूं वरना तुम सोचोगे भैया बात तो बता रहे हो लेकिन पाथ डिसाइड नहीं कर रहे आप ये नहीं बता रहे कि 12th का क्या कहना चाह रहे हो आप। तो मैं क्लियर कर देता हूं, काफी बच्चे ऐसे हैं जो 12th की पढ़ाई कर रहे हैं कि भैया मेरे को तो CA करना है, नहीं तो भैया मेरे को तो CS करना है। काफी सारे बच्चे CMA वाले भी हैं, तो भैया मेरे को CMA करना है, ACCA करना है, CFA करना है। मैं क्लियर हूं भैया, मैंने कॉमर्स क्यों लिया, 12th में क्यों चूज किया, मैं क्लियर हूं। मतलब मेरा भैया CUET से लिटरली कोई रिलेशन नहीं है, मेरे को 12th पढ़ना है। अगर तुम इनमें आते हो तो वेल एंड गुड, तुम बहुत सही जा रहे हो। तुम 12th की पढ़ाई में अगर डेडिकेटेडली स्कूल में 8 घंटे दे रहे हो, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती कोचिंग जाते हो, या कोचिंग के साथ साथ खुद की सेल्फ स्टडी करते हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारा विजन क्लियर है। लेकिन फिर वहां पे कुछ बच्चे आते हैं जिनको नहीं पता वो 15 घंटे क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वो 12th में कभी ये सोच के तो नहीं आए थे। तुमने अभी से माइंड मेकअप नहीं किया। अगर तुम उन कैटेगरी के बच्चों में से भी हो जिन्होंने अभी नहीं सोचा है कि क्या करना है, तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ये परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात होती है ये। बिकॉज एटलीस्ट तुमने 17-18 साल में आने वाले 50 साल अपने अभी क्लियर नहीं कर लिए हैं, डिसाइड नहीं कर लिए हैं, फैक्टर इन नहीं कर लिए हैं। तुमने अभी अपने आप को ऑप्शन में रखा है कि मेरी उम्र 24-25 साल तक होगी, तब जाके फाइनल होगा कि मेरे को करना क्या है। अच्छा भैया, मतलब आप ये कह रहे हो कि 24-25 साल तक करियर में कुछ ना करें? नहीं, इसका मतलब यह है कि टिल द एज ऑफ 24 आई विल एक्सप्लोर। इवन मैं कॉलेज जाऊंगा तो भी एक्सप्लोर करूंगा, मैं जॉब करूंगा तो भी एक्सप्लोर करूंगा, मैं 24 तक गिव अप नहीं करूंगा। यह बात हो जाती है। तो अगर तुम कॉमर्स लेने के बाद आज भी श्योर नहीं हो कि तुम किस तरफ अपना करियर बनाओगे, इट्स ओके। 17-18 साल की उम्र में तुम्हें पूरी जिंदगी फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है। एक 24 साल का लड़का या लड़की बहुत इजीली यह देख सकता है कि उसका करियर कैसा बनेगा। उसको विजन दिखता है, उसको जिम्मेदारियां दिखती हैं, उसको घर परिवार दिखता है, तो उसे समझ में आता है क्या करना है। तुम्हें 18 साल में क्या समझ में आता है? फोन के अलावा कुछ नहीं ना, तो अभी कुछ फिगर आउट नहीं करना है। तो अगर 12th तुमने डिसाइड नहीं किया है, वेल एंड गुड, आ जाओ CUET पे। भैया मेरे को तो ना एक ही है अभी, मेरे को CUET से ना बेस्ट कॉलेज चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज मेरे पास होना चाहिए। एग्रीड, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा कॉलेज टारगेट करता है वो सिमिलर लेवल पे सक्सेसफुल होता है जो CA CS CMA कर रहा है। अच्छा कैसे? क्योंकि एक कॉलेज वो एनवायरनमेंट देता है जहां पे तुम्हारा माइंडसेट खुलता है, तुम्हें समझ में आता है कि दुनिया इसके बाहर भी है, यही सब कुछ नहीं है। मतलब इन्हीं फील्ड में जाने वाले लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। आप कॉलेज में घुसते हो, आप सही लोगों की संगत में रहो और आपको पता चलेगा कि आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है। फिर चाहे आप कॉलेज में प्लेसमेंट लो, चाहे ना लो, चाहे हायर स्टडीज के लिए जाओ, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपको यह क्लियर होना चाहिए कि वाई यू आर गिविंग CUET। इफ यू आर टारगेटिंग फॉर बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज, तो तुम्हारा CUET टारगेट होना चाहिए। उसमें तुम्हारा विजन क्लियर होना चाहिए कि भैया मैं क्यों जा रहा हूं, तब तुम्हें समझ में आएगा। वही बात आ गई घूम के
कि मैं 15 घंटे क्यों पढ़ाई कर रहा हूं। समझने के लिए गोल क्लियर होना जरूरी है और हम गोल पे ध्यान ही नहीं देते हैं। 15 घंटे पढ़ाई करो, क्यों करो? क्योंकि वक्त डिमांड कर रहा है। क्यों कर रहा है वो नहीं पता, ये गलत हो जाता है। मुझे इसलिए परेशानी है जब कोई प्रोफेशनल जो है ना, प्रोफेशनल तो छोड़ दो, कोई आम इंसान जब एडवाइस देना चालू करता है, घर के बगल में पड़ोसी अंकल आंटी हो गए, मम्मी पापा भी ले लो, जब वो एडवाइस देते हैं तो वो डिटेल में नहीं जाते कि वो एडवाइस क्यों दे रहे हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं है, माँ बाप से बड़ा भगवान कोई नहीं है, लेकिन मेरे को परेशानी इस बात से है कि एक्सप्लेन किया जाए कि क्यों एडवाइस दी जा रही है। तो वो क्यों बहुत जरूरी हो जाता है तुम्हारे लिए। सीयूईटी में क्यों दे रहा हूं? बिकॉज मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज चाहिए। भैया बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज से क्या होगा? कनेक्शन अच्छे बैठेंगे। कनेक्शन से क्या होगा भैया? मेरे को मालूम है कि अगर मेरे कनेक्शन अच्छे हैं तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को अपस्किल करके अपना करियर बना सकता हूं। तो ये सीयूईटी तुम्हारे लिए तब इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर तीसरे आते हैं पैशन वाले। चलो इनसे बात करते हैं। अगर तुम्हारा कोई भी पैशन है ना, और तुम्हारा आज अगर पैशन है, तो तुम अगर दिन के 100 रुपए भी कमा रहे हो ना, मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है। सिर्फ दिन के 100 रुपए भी अगर तुम कमा रहे हो, लेकिन तुम सिर्फ यही चिल्ला रहे हो ना कि मेरा पैशन तो बहुत है, मेरे घर वाले मुझे नहीं करने देते हैं। छुपके करो, क्या दिक्कत है? मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूं पैशन होने के बाद भी, तुम्हारी गलती है। क्योंकि जो पैशनेट लोग होते हैं वो जुगाड़ कर लेते हैं कि उनको क्या करना है, कैसे करना है और कितना करना है। मेरा पैशन था टीचिंग में आना है, मैं कैसे भी आया, माँ बाप से झूठ बोल के आया, बोल दिया बाहर घूमने जा रहा हूं, बोल दिया कॉलेज जा रहा हूं, मैंने पढ़ाया। 4, 6, 8 महीने तक घर वालों को पता ही नहीं था कि मैं पढ़ाता था। घर घर जाके पढ़ाया करता था। क्यों? क्योंकि मेरा पैशन था। फिर मुझे उसमें घर वालों का कंसेंट नहीं चाहिए था। तो ये जो पैशन वाले लोग होते हैं ये आधे पागल होते हैं। और अगर वाकई में तुम पैशनेट और डेडिकेटेड हो तो तुम्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, और फर्क भी नहीं पड़ेगा फिर कोई क्या कहता है, चाहे माँ बाप चिल्लाते रह जाएं। वो पैशन होता है, वो पागलपन होता है। तभी बोलते हैं, वही मैंने बोला, पैशनेट जो लोग होते हैं वो पागलपन के बहुत करीब होते हैं। तुम उनसे बहस नहीं कर सकते, तुम उनको समझा नहीं सकते। उन्होंने जो एक बार ठान लिए ना 11वीं 12वीं में आके कि मेरे को तो यही करना है, तुम उनसे फिर कोई भी बात कर लो उनको समझ में ही नहीं आएगी, उनके दिमाग में घुसती नहीं है वो बात। तो अगर तुम पैशनेट हो तो तुम्हारे लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। एक, तुम्हें किसी की एडवाइस से या किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। नंबर 2, उस पैशन को तुम मनी कन्वर्जन में आज सीख चुके हो कि कैसे करना है। मेल डाल डाल के लोगों को कि सर मेरे को काम दे दो, सर मेरे से ये करवा लो, सर मेरे से वो काम करवा लो, या जिस तरह का भी तुम्हारा पैशन है, तुमने एक पैसा कमाने का तरीका ढूंढ लिया होगा अगर तुम 11वीं 12वीं में हो। और अगर नहीं ढूंढा है और सिर्फ ये शिकायत है कि माँ बाप नहीं सुनते हैं, तो फिर वो तुम्हारी दिक्कत है। फिर वो पैशन नहीं है, फिर वो एक एस्केप है जो तुम 12th और सीयूईटी से ढूंढ रहे हो। क्योंकि ना 12वीं की पढ़ाई होती है, सीयूईटी तो बहुत ही दूर है। जब 12वीं पढ़ाई नहीं होती है तो फिर क्या करें? भैया वो मेरा पैशन है कुछ, लेकिन मेरे माँ बाप मेरे को नहीं करने देते, वो 12th और सीयूईटी की पढ़ाई करवाते हैं। क्योंकि तुम एफर्ट नहीं डालते, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो डर है, क्योंकि तुम्हें खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हारे पैशन पे कि तुम क्या कर सकते हो। एंड वहीं पे सारी बात आ जाती है घूम फिर के कि तुम अपना स्टैंड कैसे ले सकते हो। तो ये वीडियो का थंबनेल तुमने बहुत ही शानदार देखा होगा, है ना? 17 घंटे 15 घंटे कैसे पढ़ाई करें, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए था, जैसे बाकी के सारे वीडियो होते हैं। लेकिन इस पूरे वीडियो के अंदर बेवकूफ बनाने से ज्यादा तुम्हें वो एडवाइस दी गई है जो सिर्फ 4% बच्चों के दिमाग में जाएगी। अगर तुम उन 4% बच्चों में से हो तो यह वीडियो तुम्हारे लिए था, यह समझाने के लिए कि तुम्हें क्या टारगेट करना है। 15-17 घंटे चाहे पढ़ाई करो, चाहे पैशन को डालो, तुम्हें जिस चीज पे भी डालना है, सक्सेसफुल तुम तभी होगे जब तुम्हारा गोल क्लियर है कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है। तो अगर इस पूरे वीडियो से तुम्हारा गोल क्लियर हुआ हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मेरे को 1000 लाइक चाहिए और 1000 बच्चों के कमेंट चाहिए कि भैया मेरा पैशन ये है, मैंने फिगर आउट कर लिया है। और जब वो फिगर आउट हो जाएगा तो कोई रोक नहीं सकता तुम्हें वो 15-17 घंटे इन्वेस्ट करने से, मुझे बता दो। तो अगर कुछ भी ज्ञान मिला हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे दिन के 15 से 17 घंटे कहां जाते हैं। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।